दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है एक पंजाबी, एक राजस्थानी, एक भोजपुरी बहू। गांवों में पुराने महलों और हवेलियों की कई कहानियां प्रचलित होती हैं। यह कहानी तीन संस्कृतियों पंजाबी, राजस्थानी और भोजपुरी की है। बहू की है जो एक भूतिया हवेली में फंस गई। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, प्रेम और आत्म बलिदान की भी कथा है। राजस्थान के रेगिस्तान में एक पुरानी और विशाल हवेली थी, जिसे कालेसर हवेली कहा जाता था। इस हवेली का इतिहास अजीब और डरावना था। कहते हैं वहाँ रात को अजीब आवाज़ें आती थीं और कोई भी वहाँ अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी हवेली के मालिक ठाकुर बलबीर सिंह ने अपने बेटे रणवीर की शादी पंजाब की एक सुंदर और गुड़ी लड़की सिम्मी से कर दी। शादी बड़े धूमधाम से हुई और सिम्मी को राजस्थानी रीति रिवाजों से अपने ससुराल लाया गया। सिम्मी एक हंसमुख और बहादुर लड़की थी। वह पंजाबी संस्कृति में पली बढ़ी थी, लेकिन उसने जल्दी ही राजस्थानी परंपराओं को अपना लिया। उसके साथ एक बूढ़ी दाई अम्मा जी हमेशा रहती थी, जो उसे नई जगह के बारे में समझाती थी। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतने लगीं, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। शादी के कुछ ही दिनों बाद सिम्मी को अजीब अजीब चीज़ें महसूस होने लगीं। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसे घूर रहा है। कभी कभी उसके कमरे में अजीब सी परछाइयाँ दिखती। एक रात जब रणवीर किसी काम से बाहर गया था, सिम्मी अपने कमरे में अकेली थी। आधी रात को उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसका वहम हो, लेकिन जब आवाज़ तेज होती गई तो वह डर गई। अम्मा जी का आवाज़ बा, सिम्मी के भोजपुरी में पूछा। अम्मा जी चुप रहीं, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वे बस इतना बोली, हवेली में रात के समय ज़्यादा सवाल मत पूछा बहू। लेकिन सिम्मी जिज्ञासु थी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। सिम्मी ने हवेली के पुराने नौकरों से बात की तो उसे पता चला कि सालों पहले इस हवेली में चंपा नाम की एक सुंदर राजस्थानी नाचने वाली लड़की थी, जिसे ठाकुर बलबीर सिंह के दादा ने प्रेम में धोखा दिया था। जब उसने शादी की बात की तो उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। कहते हैं अगर कोई नई बहू हवेली में आती तो चंपा की आत्मा उसे
अपना रूप बना लेती और ठाकुर खानदान का विनाश कर देती। अब सिम्मी को समझ आ गया कि हवेली में कुछ बहुत गलत हो रहा था। सिम्मी ने सोचा कि अगर चंपा की आत्मा से बात की जाए तो शायद उसे मुक्ति मिल सकती है। एक रात जब हवेली में सब सो रहे थे, वह अकेले हवेली के पुराने हिस्से में गई। अचानक एक ठंडी हवा चली और सामने एक छायादार आकृति प्रकट हो गई। तू कौन है? सिम्मी ने हिम्मत से पूछा। मैं वो हूँ जिसे प्यार में धोखा मिला है, मुझे न्याय चाहिए, भूतनी की आवाज़ गूंजी। सिम्मी ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? भूतनी ने कहा, अगर मेरे हत्यारे की असली कहानी सबके सामने आए तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। सिम्मी ने अपने पति रणवीर और ससुर को सारी सच्चाई बताई। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब हवेली के गुप्त तहखाने में चंपा के कंकाल मिले तो सब चौंक गए। राजस्थान के गांव में पंचायत बैठी और ठाकुर परिवार ने चंपा की आत्मा से क्षमा मांगी। उसके बाद पूरे विधि विधान से उसकी आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान किया गया। जैसे ही चंपा की आत्मा मुक्त हुई, हवेली से डरावनी घटनाएं बंद हो गईं। सिम्मी की हिम्मत और बुद्धिमानी से न सिर्फ एक आत्मा को मुक्ति मिली, बल्कि पूरे परिवार को एक डरावने श्राप से छुटकारा भी मिला। अब हवेली फिर से खुशहाल हो गई और सिम्मी को पूरे गांव में शेरनी बहू कहा जाने लगा। इस तरह पंजाबी, राजस्थानी और भोजपुरी संस्कृतियों की यह कहानी हर रहस्य, प्रेम और न्याय की मिसाल बन गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका